अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम किसी को अपना मान लेते हो उसी दिन तुम डरने लगते हो उसे खोने से। और डर इंसान को कमजोर बना देता है। सच बताओ, जब तुम कमरे में अकेले होते हो और कोई बात करने वाला नहीं होता तो तुम्हें बेचैनी होने लगती है ना। मोबाइल उठा लेते हो, स्टेटस देखते हो, किसी को मैसेज कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद के साथ अकेले नहीं रह सकते। हम दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहे हैं। एक आदमी था, बहुत मिलनसार, बहुत दोस्त, हर जगह लोग उसके आसपास। लेकिन एक दिन सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। फोन आना बंद, मैसेज कम, मुलाकातें खत्म। और तब उसे पहली बार महसूस हुआ वह अंदर से खाली है। उसे लगा लोग उसे छोड़ गए, लेकिन सच यह था वह खुद को कभी जान ही नहीं पाया। हम अपना शब्द बहुत जल्दी इस्तेमाल कर देते हैं। वो मेरा दोस्त है, वो मेरी लड़की है, वो मेरा आदमी है। लेकिन सच क्या है? कोई किसी का नहीं है। हर इंसान स्वतंत्र है। तुम किसी को पकड़ नहीं सकते, बस साथ चल सकते हो। जिसे तुम अपना बनाते हो उसे खोने का डर पैदा हो जाता है। और फिर क्या होता है? शक, जलन, नियंत्रण, उम्मीदें। रिश्ते प्यार से नहीं, डर से चलने लगते हैं। और जहां डर है वहां आजादी नहीं। तुम अकेले पैदा हुए थे, अकेले ही मरोगे। बीच का जीवन बस अनुभव है। लोग आते हैं, कुछ सिखाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम हमेशा अपने साथ हो। जो खुद के साथ खुश नहीं रह सकता वो किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकता। अकेलापन दो तरह का होता है। मजबूरी का अकेलापन दुख देता है, चुना हुआ एकांत ताकत देता है। अगर तुम अकेले हो और दुखी हो तो तुम निर्भर हो। अगर तुम अकेले हो और शांत हो तो तुम जागरूक हो। किसी को अपना मत बनाओ, मतलब नफरत मत करो। मतलब ये समझो हर रिश्ता सुंदर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा उस से भी ज्यादा सुंदर है। धीरे बोलना, सहारा मत ढूंढो, सहारा बनो। जिसे तुम प्यार कहते हो अक्सर वह प्यार नहीं, डर होता है। हाँ, डर। डर उसे खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर खाली हो जाने का। और यही डर तुम्हें कमजोर बना देता है। अटैचमेंट का मतलब है तुम मेरे हो, लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? तुम स्वतंत्र हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अटैचमेंट पकड़ना चाहता है, प्रेम उड़ने देता है। जब तुम किसी को अपना बना लेते हो तो तुम उसे खोने से डरते हो। जब डर आता है तो तुम कंट्रोल करना शुरू करते हो। कंट्रोल से क्या आता है? झगड़ा, तनाव, इनसिक्योरिटी, शक। और फिर वही रिश्ता जो खुशी देने आया था दर्द देने लगता है। एक साधु नदी किनारे बैठा था। उसने एक छोटा सा पक्षी देखा जो बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा था। साधु ने उसे पकड़ लिया, कहा, अब तुम सुरक्षित हो। पक्षी शांत नहीं हुआ, वह फड़फड़ाता रहा, क्योंकि उसकी सुरक्षा में आजादी नहीं थी। आखिर साधु ने उसे छोड़ दिया। पक्षी उड़ गया और आकाश में स्वतंत्र हो गया। साधु मुस्कुराया। जिसे पकड़ते हो वह तुम्हारा नहीं होता, जिसे उड़ने देते हो वह लौटकर आए तो प्रेम है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें अप्रूवल की भूख नहीं, तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं। और जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वे जानते हैं भीड़ ताकत नहीं देती, भीतर की स्पष्टता ताकत देती है। जब तुम अकेले बैठकर सोचते हो तभी तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है। शोर में नहीं, मौन में सच्चाई मिलती है। अगर तुम अकेले नहीं रह सकते तो तुम आजाद नहीं हो। जिसे खोने का डर है वह कभी निर्भय नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, बस साथ चलता है। सच ये है, हम अकेले नहीं रह पाते क्योंकि हम खुद से खुश नहीं हैं। हम खुद को जानते नहीं, हम खुद को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम किसी और में खुद को ढूंढते हैं। लेकिन याद रखो, कोई तुम्हारी कमी पूरी नहीं कर सकता। तुम पहले से पूरे हो। किसी को अपना मत बनाओ, मतलब दिल बंद मत करो, मतलब यह समझो तुम पूर्ण हो। कोई आए स्वागत है, कोई जाए आशीर्वाद है,
जो खुद में स्थिर है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद के साथ हो। दुनिया ने तुम्हें सिखाया अकेलापन बुरा है, लेकिन सच्चाई यह है अकेलापन दुख है पर एकांत शक्ति है। अकेलापन क्या है? जब तुम्हें किसी की जरूरत महसूस होती है, जब तुम खाली महसूस करते हो, जब तुम खुद से भागते हो। एकांत क्या है? जब तुम खुद के साथ खुश हो, जब तुम्हें शांति मिलती है, जब तुम भीतर उतरते हो। अकेलापन तुम्हें कमजोर बनाता है, एकांत तुम्हें अजय बनाता है। कल्पना करो तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, चारों तरफ सन्नाटा है, कोई नहीं, सिर्फ तुम और हवा की आवाज। पहले तुम्हें डर लगेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हें अपनी धड़कन सुनाई देगी और वही धड़कन तुम्हें बताएगी तुम जीवित हो और तुम पर्याप्त हो। तुम्हें अपनी गलतियां दिखती हैं, तुम्हें अपनी ताकत दिखती है, तुम्हें अपना असली चेहरा दिखता है। भीड़ में तुम किरदार निभाते हो, एकांत में तुम असली बनते हो। शक्ति बाहर नहीं है, शक्ति लाइक्स में नहीं है, शक्ति तालियों में नहीं है। शक्ति है जब तुम बिना किसी सहारे के खड़े हो सकते हो। जिस दिन तुम कह सको अगर कोई नहीं भी है तो भी मैं ठीक हूं, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है पूरा होने के लिए। रिश्ते सुंदर हैं लेकिन सहारा नहीं। सहारा सिर्फ तुम्हारी चेतना है। जो खुद को पकड़ लेता है उसे दुनिया पकड़ नहीं सकती। अकेले रहो, किसी को भी अपना मत बनाओ। मतलब ये नहीं दिल पत्थर बना लो, मतलब यह दिल इतना मजबूत बनाओ कि कोई आए तो खुशी हो, कोई जाए तो शांति हो। तुम पूरा हो, तुम पर्याप्त हो, तुम अकेले नहीं, तुम स्वतंत्र हो। सहारा मत ढूंढो, सहारा बनो। और याद रखो जो खुद के साथ खड़ा हो जाता है दुनिया उसके सामने झुक जाती है। सबसे बड़ा डर क्या है? अंधेरा, असफलता, लोग क्या कहेंगे? नहीं, सबसे बड़ा डर है खुद के साथ बैठना। क्योंकि जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखता है और हम उसी से भागते हैं। क्योंकि हमने कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा दूसरों की नजरों से खुद को देखा। हमने अप्रूवल को प्यार समझ लिया। तुम्हें बचपन से सिखाया गया लोग क्या सोचेंगे, कभी किसी ने नहीं सिखाया तुम क्या सोचते हो। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, सेना, धन, सम्मान, फिर भी वह बेचैन था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? साधु ने कहा, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं रहे। राजा हैरान हुआ। साधु बोला, एक रात महल छोड़ो, जंगल में जाओ, अकेले बैठो। राजा गया। पहली रात डर लगा, दूसरी रात बेचैनी हुई, तीसरी रात आंसू आए, चौथी रात शांति मिली। क्यों? क्योंकि पहली बार उसने खुद को सुना। जब तुम खुद को सुनते हो तब तुम्हें समझ आता है तुम्हें किस चीज से सच में खुशी मिलती है, तुम किससे सिर्फ डर के कारण जुड़े हुए हो, कौन तुम्हारी जरूरत है और कौन आदत। और उस दिन तुम्हारे निर्णय बदल जाते हैं। ज्यादातर लोग रिश्तों में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे खुश हैं, वे रहते हैं क्योंकि वे अकेले रहने से डरते हैं। और डर पर बने रिश्ते कभी मजबूत नहीं होते। जब तुम अकेले रहने लगते हो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आवाज बदल जाती है, तुम्हारी आंखों में डर नहीं रहता। क्योंकि तुम जानते हो अगर सब चले भी जाएं तो भी मैं अपने साथ हूं। और जो अपने साथ खड़ा हो जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। किसी को अपना मत बनाओ मतलब ये नहीं कि प्रेम मत करो, मतलब ये है प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत, साथ चलो लेकिन निर्भर मत हो, दिल खोलो लेकिन खुद को मत खो। तुम अकेले नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। तुम्हें पूरा करने कोई नहीं आएगा क्योंकि तुम पहले से पूरे हो। जिस दिन तुमने खुद को पकड़ लिया उस दिन दुनिया तुम्हें खो नहीं पाएगी। अकेले रहो क्योंकि वहीं तुम्हारी असली शक्ति छुपी है। भीड़ में मत खो, खुद को खोजो। सहारा मत ढूंढो, सहारा बनो। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी गरीब ही रह जाते हैं। कुछ लोग सबको देते रहते हैं लेकिन उनके घर में कभी बरकत नहीं टिकती। क्यों? क्या सच में गरीबी सिर्फ पैसे की कमी है या फिर यह एक ऊर्जा है, एक अदृश्य शक्ति
जो धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करती है। पुराने संतों ने कहा है, गरीबी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे कदम रखती है और हम खुद उसका दरवाजा खोल देते हैं। आज मैं आपको उन 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने गलत व्यक्ति को बांट दिया तो समझ लीजिए आपके जीवन की समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और अंत में 5वीं चीज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत साल पहले एक गांव में एक बूढ़ा संत रहता था। उसके पास धन नहीं था लेकिन ज्ञान अपार था। गांव के लोग कहते थे, जो भी उसके पास सलाह लेने जाता है उसका जीवन बदल जाता है। एक दिन गांव का एक अमीर व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा, बाबा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन पता नहीं क्यों धन टिकता नहीं। जो कमाता हूं किसी न किसी वजह से चला जाता है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने 5 चीजें बांट दी हैं जिन्हें बांटना नहीं चाहिए था। व्यापारी चौंक गया। मैं तो दान करता हूं, लोगों की मदद करता हूं। संत बोले, दान और बांटना अलग बातें हैं। दान पुण्य है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर गलत जगह चली जाएं तो लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती हैं। व्यापारी ने पूछा, कौन सी 5 चीजें? संत बोले, पहली चीज अपना भविष्य का प्लान। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप किसी को अपना बड़ा प्लान बताते हैं अचानक चीजें बिगड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होता। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से जलते हैं। और जब आप अपना सपना, अपनी योजना, अपना लक्ष्य उन लोगों को बता देते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। पुराने शास्त्रों में कहा गया है, बीज को तब तक मिट्टी के अंदर रहना चाहिए जब तक वह मजबूत पौधा न बन जाए। अगर आप बीज को समय से पहले बाहर निकाल देंगे तो वह सूख जाएगा। उसी तरह अपने लक्ष्य को तब तक छुपाकर रखें जब तक वो परिणाम में न बदल जाए। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। आप उत्साहित हैं। आप अपने दोस्तों को बताते हैं। पहला दोस्त कहता है, अरे इसमें बहुत रिस्क है। दूसरा कहता है, आजकल मार्केट खराब है। तीसरा कहता है, तेरे बस की बात नहीं। और धीरे धीरे आपके मन में शक आने लगता है। यही है ऊर्जा का खेल। और संत ने कहा, अगर तुमने अपनी योजना गलत लोगों को बताई तो समझ लो तुमने अपनी किस्मत का दरवाजा खुला छोड़ दिया। लेकिन व्यापारी ने पूछा, बाबा, दूसरी चीज क्या है? संत की आंखें गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, दूसरी चीज अपना घर का कलह। संत ने व्यापारी की आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, दूसरी चीज अपने घर का कलह, अपनी पारिवारिक कमजोरी कभी किसी बाहरी को मत बताना। व्यापारी चौंक गया। लेकिन बाबा, अगर मैं किसी दोस्त से अपनी परेशानी शेयर करूं तो क्या गलत है? संत मुस्कुराए। समस्या शेयर करना गलत नहीं है लेकिन अपनी कमजोरी को हर किसी के सामने खोल देना तुम्हारे घर की नींव को कमजोर कर देता है। हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं। पति पत्नी के बीच मतभेद होते हैं। भाई भाई में तकरार होती है। लेकिन जब आप इन्हें बाहर ले जाते हैं तो लोग समस्या सुलझाने नहीं आते बल्कि आग में घी डालने आते हैं। मान लो एक पति अपनी पत्नी से नाराज है। वह अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त कहता है, भाई, तेरी पत्नी तुझे कंट्रोल कर रही है। अब जो छोटी सी बहस थी वह अहंकार की लड़ाई बन जाती है। फिर पत्नी अपनी सहेली से बात करती है। सहेली कहती है, तू क्यों झुके? उसे सबक सिखा। और धीरे धीरे दोनों तरफ से सलाहें, दोनों तरफ से ईगो, और घर की शांति टूट जाती है। घर एक मंदिर की तरह होता है। जब तक उसकी बातें घर की दीवारों के अंदर रहती हैं वह सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसकी कमजोरी बाहर बताते हैं लोग आपके घर को इज्जत की नजर से नहीं, कमजोरी की नजर से देखने लगते हैं। और जहां सम्मान खत्म होता है वहां लक्ष्मी भी नहीं टिकती। संत की बात। संत बोले, जो घर अपनी समस्याएं खुद सुलझाता है वह मजबूत होता है और जो घर हर बात पर बाहर सलाह ढूंढता है वह दूसरों के नियंत्रण में आ जाता है। व्यापारी सोच में पड़ गया। उसे याद आया वह अक्सर अपने परिवार की बातें व्यापार मंडल में बताता था।
लोग हंसते भी थे, सलाह भी देते थे, लेकिन अब उसे समझ आया, शायद वहीं से उसकी प्रतिष्ठा गिरनी शुरू हुई थी। व्यापारी ने धीरे से पूछा, बाबा तीसरी चीज क्या है? संत की आवाज और गंभीर हो गई। संत बोले, तीसरी चीज अपनी कमाई, अपना धन, अपनी असली आर्थिक स्थिति। इसे कभी सार्वजनिक मत करना, क्योंकि पैसा सिर्फ कागज नहीं होता, पैसा ऊर्जा होता है। जब आप लोगों को बताते हैं मैंने इतना कमा लिया, मेरे पास इतना है, तो दो चीजें होती हैं, या तो लोग आपसे उम्मीदें लगाने लगते हैं या लोग आपसे जलने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां खतरनाक है। मान लो आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, आज 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। कुछ लोग लाइक करेंगे, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर सोचेंगे, देखो कितना दिखावा कर रहा है, और वही लोग आपके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर देंगे। व्यापार में बदनामी, रिश्तों में दूरी और धीरे धीरे अकेलापन। धन का शोर मत करो, धन का उपयोग करो। जो पेड़ फल से लदा होता है वह झुक जाता है, शोर नहीं करता। एक आदमी था, वह हर जगह बताता था, मेरे पास 3 मकान हैं। धीरे धीरे रिश्तेदार मदद मांगने लगे, दोस्त उधार मांगने लगे। जब उसने मना किया, लोगों ने कहना शुरू किया, इतना पैसा है फिर भी घमंडी है। उसकी इमेज खराब हो गई, और एक दिन उसके बिजनेस पार्टनर ने भी उसे धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि सबको पता था उसके पास पैसा है। ऊर्जा का रहस्य। धन शांत जगहों में बढ़ता है, शोर में नहीं। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में उगता है, वैसे ही धन सादगी में बढ़ता है। सस्पेंस। व्यापारी अब घबराने लगा। उसे एहसास हो रहा था वह तीनों गलतियां कर चुका है। उसने पूछा, बाबा क्या अभी भी सब ठीक हो सकता है? संत बोले, अगर तुम आज से सावधान हो जाओ तो हाँ, लेकिन अभी 2 चीजें और बाकी हैं। व्यापारी की धड़कन तेज हो गई। चौथी चीज क्या है? संत ने आंखें बंद कर ली और बोले, चौथी चीज तुम्हारा दुख। संत ने आंखें बंद की और बोले, चौथी चीज अपना दुख, अपना दर्द हर किसी को मत बताओ। व्यापारी हैरान हो गया, लेकिन बाबा दुख बांटने से हल्का होता है। संत ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन सही व्यक्ति के साथ। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जो तुम्हारे दुख से सच में दुखी होते हैं, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, और जो अंदर से खुश होते हैं। तुम्हें लगता है कि लोग सहानुभूति देंगे, लेकिन कई बार लोग तुम्हारी कमजोरी नापने लगते हैं। जब आप किसी को बार बार अपना दुख बताते हैं, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति आपको मजबूत नहीं, कमजोर समझने लगता है, और दुनिया उसी की इज्जत करती है जो अंदर से टूटकर भी बाहर से स्थिर रहे। एक आदमी था, हर किसी से कहता था, मेरा बिजनेस खराब चल रहा है। धीरे धीरे सप्लायर को पता चला, ग्राहकों को पता चला। सबने सोचा यह आदमी डूब रहा है, और जिसने मदद करनी थी वही लोग दूरी बनाने लगे। क्यों? क्योंकि दुनिया जहाज छोड़ देती है जब उसे लगता है कि जहाज डूब रहा है। संत की गहरी बात, दुख को भगवान से कहो या किसी ऐसे गुरु से जो तुम्हें उठाए, लेकिन हर राह चलते इंसान से अपनी तकलीफ मत कहो। दर्द को ताकत में बदलो, कमजोरी में नहीं। व्यापारी की आंखें नम हो गई। उसे याद आया, वह हर मीटिंग में अपनी परेशानियां बताता था। उसे लगता था लोग समझेंगे, लेकिन शायद लोग उसका मूल्यांकन कर रहे थे। व्यापारी ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा अब आखिरी चीज क्या है? संत ने गहरी सांस ली और बोले, 5वीं चीज सबसे खतरनाक है। अपने मन का राज्य, अपनी साधना, अपने अच्छे कर्मों का प्रदर्शन। इन्हें कभी सार्वजनिक मत करना, क्योंकि जब आप अपने अच्छे कर्मों का प्रचार करते हैं तो उसका आधा पुण्य वहीं खत्म हो जाता है। जब आप बताते हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, मैं इतना दान देता हूं, मैं इतना आध्यात्मिक हूं, तो भीतर का अहंकार बढ़ने लगता है, और जहां अहंकार आता है वहां से बरकत चली जाती है। साधना शोर से नहीं, शांति से बढ़ती है। जैसे नदी गहराई में शांत होती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भीतर रहता है। जो हर जगह अपने जप तप दान की चर्चा करता है,
वह धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगता है। संत का अंतिम उपदेश, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। गरीबी तब आती है जब तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, और ऊर्जा बिखरती है जब तुम अपनी ताकत गलत जगह बांट देते हो। व्यापारी के चेहरे पर पसीना था, उसे समझ आ गया था। उसने अपना भविष्य प्लान सबको बताया, उसने घर की बातें बाहर की, उसने धन का प्रदर्शन किया, उसने अपना दुख हर जगह सुनाया, और उसने अपने दान का प्रचार भी किया। संत बोले, आज से चुप रहना सीखो, कम बोलो, गहरा सोचो और परिणाम से जवाब दो। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन इस बार वह शांत था, वह कम बोलता था, वह घर की बातें घर में रखता था, वह अपने लक्ष्य पर काम करता था बिना शोर के, और धीरे धीरे बरकत वापस आने लगी। दोस्तों, याद रखिए, हर चीज बांटना उदारता नहीं होता, कुछ चीजें छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सम्मान और शांति बनी रहे, तो इन 5 चीजों को संभाल कर रखिए, क्योंकि गरीबी दरवाजा तोड़कर नहीं आती, वह तब आती है जब हम खुद दरवाजा खोल देते हैं। अगर आपको ये ज्ञान मूल्यवान लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। और याद रखिए, शोर नहीं, शांति ही शक्ति है। संत ने व्यापारी से कहा, तुम सोचते हो गरीबी तब आती है जब पैसा खत्म होता है, लेकिन सच यह है, गरीबी पहले मन में आती है। व्यापारी चुप था। संत बोले, जिस दिन इंसान अपनी ऊर्जा बिखेर देता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। जब आप हर किसी को अपने सपने बताते हैं, हर किसी को अपने घर की समस्या बताते हैं, हर किसी को अपनी कमाई बताते हैं, हर किसी को अपना दुख बताते हैं, हर किसी को अपने अच्छे कर्म बताते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी शक्ति बाहर दे रहे हैं। और याद रखो, शक्ति जितनी बाहर जाएगी उतनी अंदर कम होगी। बहुत लोग आपको ध्यान से सुनते हुए लगते हैं, लेकिन वे सुन नहीं रहे होते, वे आपको माप रहे होते हैं, वे देख रहे होते हैं आपकी कमजोरी कहाँ है, आपका डर क्या है, आपकी सीमा क्या है। और दुनिया हमेशा उसी जगह चोट करती है जहां दरार पहले से हो। एक राज्य में 2 योद्धा थे। पहला हर किसी को बताता था, मैं बहुत ताकतवर हूं। दूसरा शांत रहता था। जब युद्ध हुआ, पहले योद्धा को हराने के लिए दुश्मनों ने उसकी कमजोरी पहले ही जान ली थी। दूसरे योद्धा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, और वही जीता। क्यों? क्योंकि रहस्य शक्ति है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं चुप रहूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन सच उल्टा है। जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह नियंत्रित होता है। जो इंसान कम बोलता है वह नियंत्रक होता है। अगर आप चाहते हैं कि धन टिके तो पहले मन स्थिर करो। अगर आप चाहते हैं कि सम्मान मिले तो पहले स्वयं को संभालो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि कोई उसका है, और यही भ्रम उसके सारे दुखों की जड़ बन जाता है। तुम बचपन से सुनते आए हो कि ये तुम्हारे लोग हैं, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारे अपने हैं, लेकिन कभी शांत होकर अपने भीतर देखना, क्या सच में कोई तुम्हारा है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो तुम्हें सिखा दी गई है। क्योंकि सच्चाई ये है, इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। बीच का जो समय है वह सिर्फ एक यात्रा है जहां लोग मिलते हैं, कुछ समय साथ चलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस अस्थाई को स्थाई मान लेते हो। तुम सोच लेते हो कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा रहेगा, और यहीं से दुख शुरू होता है। क्योंकि जो चीज बदलने वाली है तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो। तुम उसे रोकना चाहते हो, तुम उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, लेकिन जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। जीवन एक प्रवाह है, और जो इस प्रवाह को रोकना चाहता है वह दुखी हो जाता है। तुमने कभी देखा है नदी को? वह बहती रहती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में कौन आया कौन गया। वह किसी को पकड़कर नहीं रखती, और इसलिए वह हमेशा ताजा रहती है, जीवंत रहती है।
लेकिन मनुष्य नदी की तरह नहीं जीता। वह हर चीज को पकड़ना चाहता है, रिश्तों को, लोगों को, भावनाओं को, और जितना वह पकड़ता है उतना ही वह अंदर से भारी होता जाता है। फिर वह कहता है, मैं दुखी हूं, लेकिन दुख बाहर से नहीं आया। दुख तुम्हारी पकड़ से पैदा हुआ है। जिसे तुम पकड़ोगे वही तुम्हें बांध लेगा, और जिसे तुम छोड़ दोगे वही तुम्हें मुक्त कर देगा। लेकिन छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है पकड़ना। तुम्हें सिखाया गया है कि अगर कोई चला जाए तो उसे रोकना चाहिए, अगर कोई बदल जाए तो उसे वापस लाना चाहिए। लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि अगर कोई चला जाए तो उसे जाने देना चाहिए। यही स्वतंत्रता है, जब तुम किसी को जाने दे सकते हो बिना दुख के, बिना शिकायत के, तब तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो। तुम किसी को चाहते हो और फिर चाहते हो कि वह भी तुम्हें चाहे। तुम उसे अपने हिसाब से देखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह तुम्हें समझे, तुम्हारे लिए बदले। लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये एक सौदा है, जहां तुम देते कम हो और उम्मीद ज्यादा रखते हो। और जहां उम्मीद होती है वहां दुख निश्चित है, क्योंकि कोई भी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता। हर व्यक्ति अपनी दुनिया में जी रहा है, अपने विचारों में, अपने स्वार्थ में। तुम उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हो जितना तुम सोचते हो, और ये बात तुम्हें चोट पहुंचाती है। लेकिन अगर तुम इसे समझ लो तो यही बात तुम्हें मुक्त भी कर सकती है, क्योंकि तब तुम उम्मीद करना छोड़ दोगे, और जब उम्मीद खत्म होती है तब दुख भी खत्म हो जाता है। तुम्हें लगता है कि प्रेम तुम्हें पूरा कर देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अधूरे हो तब तक तुम्हारा प्रेम भी अधूरा रहेगा। तुम किसी और से अपनी कमी पूरी करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई आए और तुम्हें समझे, तुम्हें अपनाए, तुम्हें पूरा कर दे। लेकिन ये चाह ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जो खुद अधूरा है वह किसी और को पूरा कैसे करेगा। दो अधूरे लोग जब साथ आते हैं तो वे एक दूसरे को पूरा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे पर बोझ बन जाते हैं। फिर वही होता है जो हमेशा होता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, और अंत में दोनों एक दूसरे से थक जाते हैं। फिर लोग कहते हैं प्रेम गलत है, लेकिन प्रेम गलत नहीं है, तुम्हारी समझ गलत है। प्रेम तब होता है जब तुम पहले से पूरे हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती और फिर भी तुम किसी के साथ होना चुनते हो। वह प्रेम होता है। लेकिन जहां जरूरत होती है वहां प्रेम नहीं होता, वहां डर होता है, अकेलेपन का डर। और इसी डर के कारण तुम रिश्ते बनाते हो। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन सच यह है तुम अपने बिना नहीं रह सकते। तुम खुद से भाग रहे हो और किसी और में छिपने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह छिपना ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। एक दिन तुम्हें फिर से अकेला होना पड़ेगा, और तब तुम्हारा डर और भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए समझो, अकेलापन दुश्मन नहीं है, अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। तब तुम देख पाते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे डर क्या है, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं, तुम्हारी सच्चाई क्या है। लेकिन तुम अकेले होने से बचते हो। तुम फोन में खो जाते हो, लोगों में खो जाते हो, शोर में खो जाते हो, क्योंकि तुम्हें खामोशी से डर लगता है। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम खामोशी से दोस्ती कर लोगे उस दिन तुम खुद से दोस्ती कर लोगे। और जो खुद से दोस्ती कर लेता है उसे दुनिया की कोई जरूरत नहीं रहती। वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है। फिर वह लोगों के साथ रहता है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहता। वह प्रेम करता है लेकिन पकड़ता नहीं। वह साथ चलता है लेकिन बंधता नहीं। यही स्वतंत्रता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से चले। तुम चाहते हो कि हालात तुम्हारे अनुसार हों। लेकिन जीवन कंट्रोल करने की चीज नहीं है। जीवन को सिर्फ जिया जा सकता है। जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम परेशान रहोगे, क्योंकि जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। और जब चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं चलती तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन अगर तुम कंट्रोल छोड़ दो तो सब आसान हो आता है। तुम बस देखते हो, जो हो रहा है उसे होने देते हो।
तुम बहते हो जैसे नदी बहती है और फिर तुम्हें पता चलता है कि जीवन कितना सरल है। समस्या जीवन में नहीं है, समस्या तुम्हारे दिमाग में है। तुम हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। तुम सोचते बहुत हो, महसूस कम करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जीवन सोचने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम वर्तमान से दूर हो जाते हो। तुम या तो अतीत में होते हो या भविष्य में, और वर्तमान जो सबसे जरूरी है वह छूट जाता है। लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में है, न अतीत में न भविष्य में। अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना है, सच्चाई सिर्फ इस क्षण में है। अगर तुम इस क्षण में जीना सीख जाओ तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन तुम इस क्षण में नहीं जीते, तुम हमेशा कहीं और होते हो, और यही तुम्हें दुखी बनाता है। इसलिए धीरे धीरे अपने मन को देखो, उसे समझो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। और जैसे जैसे तुम देखोगे वैसे वैसे तुम जागरूक होते जाओगे, और जागरूकता ही परिवर्तन है। तुम्हें बदलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखने की जरूरत है, और जो देख लेता है वह बदल जाता है। तुम हमेशा सोचते रहे हो कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि जो तुम हो उसे समझना है। तुम बाहर की दुनिया जीतने निकले हो, लेकिन अंदर की दुनिया से हार चुके हो। तुम लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, लेकिन खुद से ही अनजान हो, और जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम्हारी सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। क्योंकि जो खुद से ही खाली है वह बाहर से कितना भी भर ले, अंदर खाली ही रहेगा। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खुद को नहीं जानते। और जब इंसान खुद को नहीं जानता तो वह हर जगह भटकता है, कभी नाम के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती। क्योंकि शांति बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर है। लेकिन तुम भीतर जाने से डरते हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने खुद को देखा तो तुम्हें अपनी सच्चाई दिखेगी, और इंसान अपनी सच्चाई से सबसे ज्यादा डरता है, इसीलिए वह खुद से दूर भागता है। लेकिन याद रखो, भागकर तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, तुम्हें एक दिन रुकना ही होगा। और जिस दिन तुम रुक जाओगे और खुद को देखोगे, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही बहुत कुछ हो, बस तुम्हें उसका एहसास नहीं है। तुमने अपनी पहचान दूसरों से बना ली है। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या सोचता है, तुम्हें वही सही लगता है, लेकिन यह तुम्हारी असली पहचान नहीं है। यह सिर्फ एक मुखौटा है जो तुमने पहन रखा है, और जब तक तुम इस मुखौटे को नहीं उतारोगे तब तक तुम खुद को नहीं देख पाओगे। इसलिए साहस करो, अपने आप को देखने का साहस, अपनी सच्चाई को स्वीकार करने का साहस। क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन वही तुम्हें मुक्त करती है। झूठ मीठा होता है, लेकिन वही तुम्हें बांधता है। तुम्हें चुनाव करना है, तुम सच्चाई चाहते हो या सुकून का झूठ। अगर तुम सच्चाई चुनते हो तो शुरुआत में दर्द होगा, लेकिन अंत में स्वतंत्रता होगी। और अगर तुम झूठ चुनते हो तो शुरुआत में आराम मिलेगा, लेकिन अंत में दुख ही दुख होगा। जीवन हर पल तुम्हें अवसर दे रहा है, जागने का, समझने का, बदलने का, लेकिन तुम सोए हुए हो। तुम अपनी आदतों में फंसे हुए हो, अपने विचारों में उलझे हुए हो, और यही तुम्हारी कैद है। कोई बाहर से तुम्हें कैद नहीं कर रहा, तुम खुद ही अपने कैदी हो, और खुद ही अपने जेलर भी। तुम्हारे विचार ही तुम्हें बांधते हैं, और जब तुम इन विचारों को देखना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। फिर तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है, न समाज का डर, न लोगों की चिंता। तुम बस जीते हो पूरी तरह खुलकर, और यही असली जीवन है। बाकी सब सिर्फ एक नाटक है जिसे लोग बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। तुम इस नाटक को खेलो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। याद रखो, तुम खिलाड़ी हो, नाटक तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हो,
और एक दिन यह भूमिका खत्म हो जाएगी। तब क्या बचेगा? न नाम, न पहचान, न रिश्ते, सिर्फ तुम। इसलिए अभी से खुद को जानो, खुद से जुड़ो और अपने भीतर उतरना शुरू करो। यही एक रास्ता है जो तुम्हें सच में शांति देगा, जो तुम्हें सच में आजाद करेगा। और जब तुम आजाद हो जाओगे तो फिर तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था, बस तुमने कभी उसे देखा नहीं। और जिस दिन तुमने उसे देख लिया उसी दिन तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो तुम्हारी अपनी नहीं है, जैसे कोई और तुम्हें चला रहा है, जैसे तुम खुद नहीं बल्कि तुम्हारी आदतें, तुम्हारा डर और समाज तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। सुबह उठते हो, वही काम, वही लोग, वही बातें, और रात को जब तुम अकेले होते हो तो अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ गलत है, लेकिन तुम उस आवाज को दबा देते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने उस आवाज को सुन लिया तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। और यही वो जगह है जहां से ओशो की कहानी शुरू होती है। ओशो कहते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि तुम आजाद हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम पैदा होते ही कैद हो जाते हो। तुम्हारा नाम तुम खुद नहीं चुनते, तुम्हारा धर्म तुम खुद नहीं चुनते, तुम्हारा करियर तक तुम खुद नहीं चुनते। सब कुछ तुम्हारे लिए पहले से तय होता है और तुम बस उसे निभाते रहते हो। लेकिन एक बच्चा था जिसने ये सब मानने से इनकार कर दिया। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, वहां पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम रखा गया रजनीश। लेकिन ये बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो सवाल करता था और उसके सवाल ऐसे होते थे जिनका जवाब बड़े बड़े लोगों के पास भी नहीं होता था। जब बाकी बच्चे भगवान से डरते थे, ये बच्चा पूछता था कि अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? अगर वो इतना ताकतवर है तो दुनिया में दुख क्यों है? और जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वो जवाब मानता भी नहीं था। उसके दादा उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसे एक चीज दी जो बहुत कम बच्चों को मिलती है, पूरी आजादी। कोई रोक टोक नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। और यही आजादी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो घंटों अकेले बैठता था नदी के किनारे, पेड़ों के नीचे, और सोचता था खुद के बारे में, जिंदगी के बारे में, मौत के बारे में। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इंसान बाहर नहीं, अंदर खोया हुआ है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी सोच और भी खतरनाक होती गई। खतरनाक इसलिए क्योंकि वो सच के करीब जा रही थी और दुनिया को सच से सबसे ज्यादा डर लगता है। कॉलेज में उसने फिलॉसफी पढ़ी, लेकिन उसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उसने हर चीज को चैलेंज किया, अपने प्रोफेसर्स को, अपने समाज को, अपने धर्म को, और यहां तक कि खुद को भी। वो कहता था कि अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो किसी की बात मत मानो, खुद अनुभव करो, क्योंकि उधार का ज्ञान कभी तुम्हें सच तक नहीं ले जा सकता। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों तक पहुंचने लगी और लोग उसे सुनने आने लगे, क्योंकि वो बाकी गुरुओं जैसा नहीं था। वो डराता नहीं था, वो आजाद करता था। वो कहता था कि जिंदगी को दबाओ मत, उसे जियो पूरी तरह, बिना डर के, बिना गिल्ट के, क्योंकि अगर तुमने जिंदगी को पूरी तरह नहीं जिया तो तुम कभी खुद को नहीं जान पाओगे। और यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर। लोग उससे जुड़ने लगे, हजारों लोग, फिर लाखों लोग, क्योंकि वो बातें कह रहा था जो हर इंसान अंदर से महसूस करता है लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन जहां भी सच होता है वहां विरोध भी होता है। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये आदमी खतरनाक है,
ये धर्म के खिलाफ है, ये समाज को बिगाड़ रहा है, क्योंकि वो लोगों को सिखा रहा था कि किसी को मत मानो, खुद सोचो। और दोस्त, अगर इंसान खुद सोचने लगे तो वो कभी कंट्रोल में नहीं रहेगा। यही वजह थी कि ओशो धीरे धीरे सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो एक मूवमेंट बन गए, एक क्रांति, एक ऐसी क्रांति जो तलवार से नहीं सोच से लड़ रही थी। लेकिन हर क्रांति की एक कीमत होती है और ओशो को भी वो कीमत चुकानी पड़ी। उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और उनके दुश्मन भी, क्योंकि जो लोगों को कंट्रोल करना चाहते थे, उन्हें डर लगने लगा कि अगर ये आदमी ऐसे ही बोलता रहा तो लोग उनके हाथ से निकल जाएंगे। और फिर शुरू हुआ ओशो की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान। उन्हें देश छोड़ना पड़ा, उन्हें गलत कहा गया, उन्हें बदनाम किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि सच को जितना दबाओगे वो उतना ही ताकतवर होकर बाहर आएगा। और यहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां वो सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या वो सच में एक महान गुरु थे या सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम? ये फैसला तुम्हें करना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उनकी पूरी कहानी जाननी होगी। जब कोई इंसान सच बोलना शुरू करता है तो शुरुआत में लोग उसे सुनते हैं, फिर उसे पसंद करते हैं और फिर उससे डरने लगते हैं। ओशो के साथ भी यही हुआ। भारत में उनकी बातें आग की तरह फैल रही थी। लोग हजारों की संख्या में उनके प्रवचन सुनने आने लगे। उनके शब्द लोगों के अंदर दबी हुई उस आवाज को जगा रहे थे जिसे वो सालों से दबाकर बैठे थे। वो कहते थे कि ध्यान कोई साधना नहीं बल्कि एक जागरूकता है, एक ऐसा अनुभव जहां तुम खुद को देख पाते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के। लेकिन समस्या ये थी कि वो सिर्फ ध्यान की बात नहीं कर रहे थे, वो समाज के ढांचे को हिला रहे थे। वो शादी पर सवाल उठा रहे थे, धर्म पर सवाल उठा रहे थे, परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे। और यही चीज धीरे धीरे उनके खिलाफ जाने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये आदमी खतरनाक है, ये लोगों को भटका रहा है, ये संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन जितना विरोध बढ़ता गया उतना ही ओशो का नाम फैलता गया। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि अब वो भारत से बाहर जाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उन्हें अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचानी है तो उन्हें सीमाओं से बाहर जाना होगा। और यहीं से शुरू होती है ओशो की जिंदगी का सबसे रहस्यमयी और विवादित अध्याय, अमेरिका। ओशो अमेरिका पहुंचे और वहां उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक पूरा शहर बसाया। हाँ, एक पूरा शहर जिसका नाम था राजनीशपुरम। ओरेगन के एक सुनसान इलाके में जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहां उन्होंने हजारों लोगों के साथ मिलकर एक नई दुनिया खड़ी कर दी। सड़कें, घर, झीलें, मेडिटेशन हॉल, सब कुछ जैसे कोई सपना हकीकत बन गया हो। दुनिया भर से लोग वहां आने लगे, अमीर, गरीब, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, हर तरह के लोग, क्योंकि वो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो एक अनुभव थे। लोग कहते थे कि उनके पास बैठते ही कुछ बदल जाता है। लेकिन दोस्त, जहां इतनी तेजी से कुछ बनता है वहां उतनी ही तेजी से विरोध भी पैदा होता है। अमेरिका की सरकार, लोकल लोग और मीडिया, सबकी नजरें अब ओशो पर थीं। और फिर शुरू हुआ असली खेल। ओशो के आश्रम में एक नाम बहुत तेजी से उभरा, मां आनंदशीला। वो उनकी सबसे करीबी शिष्या थी और धीरे धीरे उसने पूरे सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया। वो फैसले लेने लगी, पॉलिटिक्स करने लगी और यहां तक कि सरकार से टकराने लगी।
राजनीशपुरम अब सिर्फ एक आश्रम नहीं था, वो एक पावर सेंटर बन चुका था। और यही चीज सरकार को खटकने लगी। मीडिया ने खबरें चलानी शुरू की कि वहां कुछ गलत हो रहा है, कि वहां कानून तोड़े जा रहे हैं। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आरोप लगे कि आश्रम के लोगों ने जहर फैलाया, लोगों को बीमार किया, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। पूरा अमेरिका हिल गया और उंगली उठी ओशो पर। हालांकि उस समय तक ओशो चुप थे। हाँ, उन्होंने सालों तक पब्लिक में बोलना बंद कर दिया था और सारा कंट्रोल शीला के हाथ में था। लेकिन जब मामला बहुत बढ़ गया तो ओशो सामने आए हैं। उन्होंने खुद अपन ही शिष्या पर आरोप लगाए कि उसने गलत काम किए, कि उसने सब कुछ अपने फायदे के लिए किया। और फिर सरकार ने मौका देखा, ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, एक ऐसा इंसान जिसके पास हजारों फॉलोअर्स थे, जिसे लोग गुरु मानते थे, उसे हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया गया। उन पर आरोप लगे इमिग्रेशन फ्रॉड के, साजिश के, कानून तोड़ने के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वो सच में दोषी थे या ये सब एक साजिश थी? ओशो ने बाद में कहा कि जेल में उन्हें जहर दिया गया, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका शरीर कमजोर होने लगा। और फिर एक डील हुई, उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। और वो देश जहां उन्होंने एक सपना बनाया था, उन्हें उसे छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा रहस्यमयी था। कई देशों ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया, जैसे पूरी दुनिया उनसे डर रही हो, जैसे कोई नहीं चाहता था कि वो कहीं टिके। और आखिरकार वो वापस भारत लौटे। लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी सेहत गिर चुकी थी, उनकी आवाज बदल गई थी, लेकिन उनके विचार वो अब भी उतने ही खतरनाक थे, क्योंकि अब उन्होंने दुनिया को और करीब से देखा था। और वो समझ चुके थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का डर है। और यहीं से उनकी कहानी एक आखिरी मोड़ लेती है, जहां सवाल ये नहीं रह जाता कि ओशो सही थे या गलत, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि क्या हम सच को सुनने के लिए तैयार हैं। जब कोई इंसान दुनिया के खिलाफ खड़ा होता है तो वो दो ही रास्तों पर जाता है, या तो वो टूट जाता है या वो इतना गहरा हो जाता है कि उसे कोई समझ ही नहीं पाता। ओशो अब उस मोड़ पर पहुंच चुके थे। अमेरिका छोड़ने के बाद जब वो भारत लौटे तो बाहर से सब कुछ वही था, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका था। उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था, उनकी ऊर्जा कम हो गई थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी उतनी ही गहरी थीं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो आम इंसान कभी नहीं देख पाता। उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, लेकिन इस बार उनकी बातें और भी ज्यादा शांत थीं, और भी ज्यादा गहरी। अब वो किसी से लड़ नहीं रहे थे, अब वो सिर्फ समझा रहे थे। वो कहते थे, सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, जो सच है वो खुद ही दिखाई देता है। धीरे धीरे लोग फिर से उनके पास आने लगे, लेकिन इस बार भीड़ पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि अब उनका नाम विवादों से जुड़ चुका था। कुछ लोग अब भी उन्हें भगवान मानते थे और कुछ लोग उन्हें एक धोखा। लेकिन ओशो इन सब से ऊपर जा चुके थे। उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली थी, जब तक तुम लोगों की सोच से बंधे हो तब तक तुम आजाद नहीं हो। लेकिन इसी बीच एक और चीज होने लगी। उनकी तबीयत धीरे धीरे और खराब होने लगी। वो अक्सर कहते थे कि अमेरिका की जेल में उन्हें जहर दिया गया। कई लोगों ने इस बात को माना और कई लोगों ने इसे सिर्फ एक कहानी कहा, लेकिन सच क्या था ये आज भी एक रहस्य है। दिन बीतते गए और ओशो का शरीर कमजोर होता गया, लेकिन अजीब बात यह थी, जितना उनका शरीर कमजोर हो रहा था उतनी ही उनकी बातें मजबूत होती जा रही थी। वो कहते थे, मौत से डरने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जो सच में जीता है वो कभी मरता नहीं। लोग मरने से नहीं डरते, लोग इस बात से डरते हैं कि उन्होंने जिंदगी जी ही नहीं। और दोस्त, यही वो लाइन है जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम मरने से नहीं डरते, तुम इस बात से डरते हो कि तुमने कभी सच में जिया ही नहीं। 19 जनवरी 1990, वो दिन जब ओशो ने इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन क्या वो सच में चले गए या बस उनका शरीर गया? क्योंकि उनके विचार आज भी जिंदा हैं, उनकी आवाज आज भी लोगों को जगा रही है। लेकिन उनकी मौत के बाद एक सवाल हमेशा जिंदा रहा, क्या ओशो सच में एक महान गुरु थे या सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों को आजाद किया, उन्हें खुद से मिलाया, उन्हें सिखाया कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों को भटकाया, उन्हें गलत रास्ते पर डाला, उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो असली नहीं थी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ओशो को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें जवाब नहीं देते, वो तुम्हें सवाल देते हैं, और सवाल हमेशा असहज करते हैं। ओशो कहते थे, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अकेले चलना होगा। भीड़ हमेशा गलत होती है, क्योंकि भीड़ सोचती नहीं, बस फॉलो करती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सबसे खतरनाक बात, अगर तुमने अपनी जिंदगी खुद नहीं जी तो कोई और उसे जी जाएगा। दोस्त, अब सवाल ओशो का नहीं है, सवाल तुम्हारा है। क्या तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुम सच में जीना चाहते हो, या फिर तुम बस निभा रहे हो? अगर आज तुम्हें अंदर से लगता है कि कुछ गलत है, कि तुम वो नहीं हो जो तुम बन सकते थे, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ओशो छुपा होता है, एक आवाज जो तुम्हें पुकार रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस आवाज को सुन लेते हैं और कुछ लोग उसे दबा देते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम सुनोगे या फिर बाकियों की तरह चुप रहोगे। आज लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें गलत कहेंगे। लेकिन याद रखना, इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम यहां तक इस कहानी को सुन चुके हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, तुम खुद को खोज रहे हो। क्योंकि ओशो की कहानी कभी भी सिर्फ ओशो की नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारी कहानी थी। तुम्हें बचपन से सिखाया गया क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया तुम कौन हो। तुम्हें नाम मिला, पहचान मिली, रिश्ते मिले, लेकिन खुद से मिलने का मौका कभी नहीं मिला। और ओशो यही कहते थे, सबसे बड़ी कमी ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम खुद को नहीं जानते। तुम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हो, माँ बाप को, समाज को, दोस्तों को, यहां तक कि उन लोगों को भी जो तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखते। लेकिन कभी खुद से पूछा है मैं क्या चाहता हूं? और अगर तुमने पूछा भी होगा तो शायद तुम्हें डर लगा होगा, क्योंकि अगर तुमने सच में जान लिया कि तुम क्या चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। और यही डर तुम्हें कैद में रखता है। ओशो कहते थे, इंसान जेल में नहीं है, इंसान खुद ही अपनी जेल है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें, ये सब मिलकर तुम्हें बांध देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम बंधे हुए हो। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, लेकिन सच ये है तुम वही सोचते हो जो तुम्हें सिखाया गया, तुम वही करते हो जो तुमसे उम्मीद की जाती है, और धीरे धीरे तुम खुद को खो देते हो। ओशो कहते थे, सच्चा इंसान वो नहीं है जो समाज के हिसाब से सही है, सच्चा इंसान वो है जो अपने हिसाब से सच्चा है। लेकिन अपने हिसाब से जीना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। कोई साथ नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता,
कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, बस तुम होते। ए हो और तुम्हारा सच। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि भीड़ में तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। लेकिन दोस्त, जहां सोच खत्म होती है वहीं जिंदगी भी खत्म हो जाती है। ओशो ने कभी ये नहीं कहा कि उनकी बात मानो, उन्होंने हमेशा कहा किसी की मत मानो, यहां तक कि मेरी भी नहीं। खुद खोजो, खुद अनुभव करो, खुद जानो, क्योंकि सच कभी उद्धार नहीं लिया जा सकता। और यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। उन्होंने कभी फॉलोअर्स नहीं बनाए, उन्होंने खोजी बनाए। लेकिन दुनिया को खोजी नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए आज्ञाकारी लोग, जो सवाल न करे, जो बस मान ले, जो बस चले। और जो भी इंसान इस सिस्टम के खिलाफ जाता है, दुनिया उसे या तो पागल कहती है या खतरनाक। ओशो के साथ भी यही हुआ, लेकिन फर्क ये था, उन्होंने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो जानते थे अगर तुम लोगों के हिसाब से जियोगे तो तुम कभी अपने नहीं बन पाओगे। दोस्त, अब आखिरी सवाल, अगर आज तुम्हें मौका मिले कि तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सको, तो क्या तुम वही जिंदगी चुनोगे जो अभी जी रहे हो? अगर जवाब हाँ है तो तुम खुश हो, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें बदलना होगा। और बदलना आज से ही शुरू होता है, ना कल से, ना किसी सही मौके से, अभी से। क्योंकि जो इंसान इंतजार करता है वो कभी नहीं बदलता, और जो इंसान आज फैसला लेता है वही अपनी किस्मत लिखता है। ओशो चले गए, लेकिन उनकी एक बात आज भी जिंदा है। जिंदगी को ऐसे जियो कि जब मौत आए तो तुम्हें लगे कि तुमने सब कुछ जी लिया, कुछ भी अधूरा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। दोस्त, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे डर में मत बिताओ, उसे दूसरों के हिसाब से मत बिताओ, उसे अपने हिसाब से जियो, क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही रहोगे। और याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम खुद को नहीं समझ लेते।